हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री विद रुचिका। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है हमारा, उसका लास्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के बाद हम हाइड्रोजन आटम से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी 2-3 वीडियोस लगेंगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाएगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। सेकंड बता दूंगी आपको कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। नॉर्मलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑपरेटर्स। अपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। पोजीशन का अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी का अलग होता है, स्लोप का अलग होता है, मोमेंटम का ऑपरेटर अलग होता है, कर्वेचर का अलग होता है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इस वीडियोस में। अब फोर्थ हमारा टॉपिक आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ और एवरेज वैल्यूज़। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं एंड आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि जिससे हमारा जो फंक्शन है वो रीजेनरेट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लीजिए कि ये कोई ऑपरेटर ए है। ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। जब अप्लाई होने के बाद एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है ए एन, और सेम से फिर से ये वेव फंक्शन रीजेनरेट हो रहा है। ये फंक्शन फिर से रीजेनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर रीजेनरेट हो रहा है तो मतलब वो आइगन फंक्शन हो जाएगा, और जो कांस्टेंट हमारा आ जाएगा मतलब कि जो ए एन है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी। तो सबसे पहले एग्जांपल्स हम लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई वेव फंक्शन है हमारा साई एन ई टू द पावर ए एक्स। ये PYQ में भी आ चुका है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर। साई एन हमारा ई की पावर ए एक्स है। अगर इसमें हम ऑपरेटर लगा रहे हैं, कोई ए ऑपरेटर लगा रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये आइगन वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, मतलब प्रूफ करना है कि आइगन फंक्शन जो साई एन है ये हमारा आइगन फंक्शन है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए ऑपरेटर निकालिए। ए ऑपरेटर मान लो कि डी बाय डी एक्स ये ऑपरेटर लगा रहे हैं। अब इस ऑपरेटर को लगाने में मतलब कि हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अब आप देख लो फिर से, ये हमारा क्या है? साई एन फिर से रिपीट हो गया है। ये साई एन हमारा फिर से रीजेनरेट हो रहा है, और ये जो हमारा ए है ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा हो जाएगा आइगन वैल्यू, और साई एन हमारा हो जाएगा आइगन फंक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि साई एन इज इक्वल्स टू साइन 3x। अब इसमें ऑपरेटर लगा लो आप, सेम वही लगा लो, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा लिया आपने। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन चाहिए हमें। तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 3x इंटू 3। अब ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा सेम फंक्शन तो नहीं है, ये सेम रीजेनरेट तो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये आइगन फंक्शन तो हमारा नहीं हो सकता, और ना ही हमारा ये कांस्टेंट है, ये आइगन वैल्यू नहीं हो सकता।
जब आइजन फंक्शन ही नहीं है तो आइजन वैल्यू किस बात का, इसीलिए आइजन फंक्शन साई एन हमारा नहीं है। आई होप आपको आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मलाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें पता है, एक सर्टेनिटी रहती है हमें कि वो पार्टिकल इधर प्रेजेंट है। तो अगर हमें सर्टेनिटी चाहिए कि पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब कोई भी वेव फंक्शन अपने कॉन्जुगेट वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू 1 दे देता है। मतलब साई एन अगर खुद के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल पी से डिनोट करते हैं। अगर कोई वेव फंक्शन अपने कॉन्जुगेट वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई होके अगर 1 दे रहा है तो वो हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, मतलब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोसेस क्या होता है इसका नॉर्मलाइजेशन का। अब प्रोसेस पे आते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि मान लो एक वेव फंक्शन दिया है ae⁴ax। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट भी सेम रहेगा। कॉन्जुगेट मतलब अगर मान लो कोई हमारा आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉन्जुगेट भी इस केस में सेम रहेगा। तो इसमें हमें कंडीशन दी है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से लेस देन 1/a है। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब प्रोसेस क्या है ये हमें बताना है। तो नॉर्मलाइज्ड बताया हुआ है तो ये कंडीशन हम पुट करेंगे 0 से 1/a, क्योंकि कंडीशन दी है 0 से 1/a। तो कंडीशन पुट करी साई एन इंटू, ये कॉन्जुगेट है तो ये साइन लगेगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। हम ऑलरेडी लिख रहे हैं क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन करना है इसका, मतलब 1 हम ऑलरेडी बराबर है, इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो 0 से 1/a साई हमारा हो जाएगा ae⁻−ax इंटू ae⁻−ax dx इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता हो। यहाँ से a² कॉमन ले लिया, 0 से 1/a e⁻−2ax आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लें इसको, e⁻−2ax अपॉन -2a 0 से 1/a। अब इसको पूरे को सॉल्व करके हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो e अपॉन √2a e² आ रही है। तो ये a जो हमारा है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये जो हमारा a है ये आई होप आपको पता है कि जो पूरी हमारा पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की जो इक्वेशन होती है वो जो a होती है वो √2/L होती है उसकी वैल्यू। तो इस इक्वेशन के केस में जो a की वैल्यू है हमारी वो ये होगी। तो अगर आपसे बोला है कि किसी भी इक्वेशन को नॉर्मलाइज करो तो आप सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालोगे। कांस्टेंट आ गया, नॉर्मलाइज आप कर ही चुके हो इक्वल टू 1 करके, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए सिमिलरली मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में कराती हूँ। सेकंड एग्जांपल है कि मान लो एक वेव फंक्शन है फाई m जिसकी वैल्यू है e⁻m⁴। अब इसमें आपका कॉन्जुगेट है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वहाँ पे माइनस हट जाएगा क्योंकि ये हमारा कॉन्जुगेट वैल्यू हो गई। अब इसने जो कंडीशन दिया है
वो जो फाई की वैल्यू है 0 से 2 पाई तक है। अब इसमें फिर से वही कंडीशन रखेंगे नॉर्मलाइजेशन की, 0 से 2 पाई तक बोला है तो 2 पाई तक आप पुट करो, फाई एम इंटू फाई एम का कॉन्जुगेट इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। फाई एम मतलब ए ई टू द पावर माइनस एम फाई इंटू ए की पावर आयोटा एम फाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। 0 से 2 पाई, ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ, आयोटा माइनस ई एम फाई इंटू ई माइनस इसमें आयोटा एम फाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें जो हमारा जब पावर सेम होती है तो प्लस करते हो तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा ई की पावर 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करना है, सिर्फ डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो सीधे x लिख दो, 0 से 2 पाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 नहीं लिख रही मैं, इज इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आ गया, एंड देन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2 पाई। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया आपका। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्लियर हो गया, आई होप। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन करने का क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ऑपरेटर्स की तरफ। ये कितने टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो निकालना है, अगर पोजीशन निकालना है तो पोजीशन का ऑपरेटर निकाल के हम उस वेव फंक्शन से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो उस एक स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होते हैं कुछ भी निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें एनर्जी निकालना है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कर्वेचर निकालना है तो लैप्लेशियन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारा पोजीशन का। पोजीशन को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, जो कि ऑपरेटर डिनोट होता है हमारा एक्स बार से। ऑपरेटर हमेशा बार से डिनोट होगा। सेकंड ऑपरेटर है हमारा स्लोप। स्लोप का जो होता है हमारी स्लोप इससे डिनोट करते हैं डी बाय डी एक्स से। इसका जो ऑपरेटर होगा डी बाय डी एक्स का ऑपरेटर। थर्ड हो जाएगा हमारा कर्वेचर। कर्वेचर हो जाएगा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको डिनोट करेंगे ऑपरेटर अगर यूज़ करेंगे तो डी बाय डी एक्स स्क्वायर का ये ऑपरेटर लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोमेंटम का ऑपरेटर। स्टूडेंट्स अगर आपको लिखना है तो आप साथ ही साथ लिख के नोट्स बना सकते हो, ताकि आपको रिवीजन में एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए, क्योंकि ये एक जगह कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। एक तो ये थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के टॉपिक्स ज़्यादा आते भी नहीं हैं, बट हाँ आपको एक बार कवर कर लो तो जो रैंडम बॉम्ब यूपीएससी फेंकता है उसके लिए आप रेडी होके जाओ। तो चलिए, मोमेंटम हम पी एक्स से डिनोट करते हैं और इसका ऑपरेटर पी एक्स बार से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारी होती है माइनस एच डिराक आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। ये सिर्फ एक्स के लिए, अगर वाई के लिए होगा तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं टी एक्स, तो इसका जो ऑपरेटर है टी एक्स बार से डिनोट हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है माइनस एच डिराक स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी का, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का बार। ये हमारा ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब बचा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग वी एक्स से डिनोट करते हैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की दो वैल्यूज़ होती हैं। एक हमारा डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑपरेटर लेना है।
पहला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका ऑपरेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हाफ के एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड हमारी पोटेंशियल की वैल्यू होती है कि माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसका अगर ऑपरेटर लेना है आपको तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r का ऑपरेटर लोगे आप। यहाँ पे इसका लोगे क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल ये है, तो इसी को आप ऑपरेटर लोगे। जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आपको बता दिए मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेरिएशन थ्योरम होती है, तो वेरिएशन थ्योरम क्या होती है? वेरिएशन थ्योरम में होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ज़्यादा होगी हमेशा एक्चुअल वैल्यू से। ये मैंने कवर कराया है पिछले वीडियोस में, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आइजन फंक्शन नहीं है तो तब जाके उसका एवरेज वैल्यू निकलता है, एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे आइजन फंक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब इसका क्या निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इस टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, या एवरेज वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो इससे डिनोट करते हैं। मान लो कोई फंक्शन है ए एन, इसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फंक्शन साई एन, इस पर कोई ऑपरेटर लग रहा है उसका कॉन्जुगेट अपॉन, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का साइन होता है, तो ये आपको लगाना कंपलसरी है, अपॉन साई एन। ये इसका होता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, तो ये आपको बाय हार्ट याद करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है कि आप इंटीग्रेट कर लो स्पेस में साई एन इंटू साई एन डैश डी टॉ, इसको टॉर बोलते हैं। तो ये जो इसमें यहाँ पे हमारा ऑपरेटर भी तो लगेगा। ये ऑपरेटर लगने के बाद ये जो हमारा साई एन का फंक्शन है वो और डी टॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसमें हमारी ऊपर की वैल्यू आ जाएगी ये। अब नीचे की जो वैल्यू है हमारी, ये सिंपली जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है वही होगा। स्पेस में इसको इंटीग्रेट करेंगे साई एन इंटू साई एन इंटू डी टॉर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ जाएगी, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो 1 के बराबर नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स वेव फंक्शन साई, एक साई फंक्शन दिया है हमारा √12 sin n पाई एक्स बाई एल, जिसकी हमारी जो लिमिट है वो x की वैल्यू 0 से l तक दी है। हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटरमाइन करनी है x की और x स्क्वायर की, और ये चीज़ हमें गिवन है। तो इंटीग्रेशन ये मतलब हमें इसकी वैल्यू ये हमें पुट करनी होगी इक्वेशन में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं हम, x की वैल्यू निकालना है, ये इसकी हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमें बताया था मैंने आपको कि वही फॉर्मूला पुट करना है साई एन एक्स। ये ऑपरेटर, ये सेम जो वैल्यू दी है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये ऑपरेटर की तरह बिहेव करती है। तो साई एन इसमें ऑपरेटर x है, x मतलब पोजीशन का ऑपरेटर, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो साई एन कॉन्जुगेट, ये हमारी आ गई
0 से L तक इंटीग्रेट करना है हमें। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, √2/L साइन n πx/L। अब यहाँ पे आ गया हमारा ऑपरेटर, फिर से अगेन कॉन्जुगेट पुट करते हैं वैल्यू, √2/L, कॉन्जुगेट दोनों के सेम ही रहेंगे जब तक आयोटा नहीं लिखा रहेगा हमारा, n/x इंटू dx। अब यहाँ से 2/L हम बाहर कॉमन ले लें, अब 0 से L आ गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा साइन XL इंटू ये हमारा x, ये ऑपरेटर अगर हमारा है सिंगल तो इसको x ही लिखा जाएगा, ठीक है। सुनो, इसको सेम x ही लिखा, अगर x² है तो इसको x² ही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ हमारा पोजीशन का ऑपरेटर है। अगर कोई मान लो स्लोप, अगर स्लोप का ऑपरेटर दिया होता तो यहाँ पे हम लोग इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन भी करते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम x लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर dx हमारा हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू को देखो ध्यान से और ये वैल्यू देखो ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा है। 0 से L मतलब 0 से A, बस A की जगह इन्होंने L पुट कर दिया है, बाकी सेम पोजीशन दी है। इसकी वैल्यू a²/4 पुट करी है, तो हम इसकी वैल्यू a²/4 पुट करेंगे, 2a 2L, क्योंकि क्वेश्चन तो L ही है, तो इसकी इन्होंने वैल्यू दी है हमारी a²/4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा L। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमारी आ जाती है L/2। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सेम इसमें वही करेंगे कि साई n अगेन 0 से L, साई n की वैल्यू 2/L साई n/x/L, ऑपरेटर x² है, ये याद रखना, x² ऑपरेटर है, √2/L साइन n/x/L, और ये dx हो जाएगा पूरा। अगेन 2/L कॉमन ले लेंगे, अब 0 से L पुट करेंगे। अब यहाँ फिर से हम x² लिख लेंगे सेम टू सेम, ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर n/x/L इंटू dx। अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो दी है ये सेम टू सेम ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है a³/6 - a³/4 n² इंटू π², ये सेम टू सेम वैल्यू आपको पुट करनी है L के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन में तो L ही है, तो इसमें आपको दी है L³/6 माइनस L³/2 π² n²। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा हो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइजेन फंक्शन कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक ही चीज़ होती है, कैसे निकलती हैं, एंड वेरिएशन थ्योरम क्या होता है, और जितने भी ऑपरेटर्स हमने बताए हैं आपको, ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा स्टूडेंट्स, वो अगला वीडियो हम लोग हाइड्रोजन आटम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रेडियल फंक्शंस वगैरह पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे ग्राफ के साथ। ऑर्बिटल्स की जो थ्योरी होती है हाइड्रोजन आटम में वो पूरी डिस्कशन होगा। तो स्टूडेंट्स टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस। और कल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने एक पूरा स्केड्यूल बताऊंगी कि कैसे कैसे मुझे प्रोसीड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।